अफगानिस्तान को पेट में इतना मरोड़ हुआ कि उनके सदर ने कहा जी सफारती अमला वापस बुलाओ अफगानिस्तान में, यानी जो सफारती अमला अफगानिस्तान का पाकिस्तान में मौजूद है सबको वापस बुलाओ, हम एहतजाज कर रहे हैं। तो सदर साहब थोड़े सा और एहतजाज करें, थोड़ा सा और गुस्से में आए, जितने अफगानी भाई आपके यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं एहतजाजन आप उन सबको वापस बुला लें, हमारी तबीयत ऐसे ही साफ होगी। हम इसी सजा के काबिल हैं। आप सारे पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर जितने अफगानी हमारे भाई मौजूद हैं उन सबको आप वापस बुला लें नाराज होके। ये तो कोई बात नहीं हुई। हम हमेशा अपना दरवाज़ा खोल के रखें, अपना दिल खोल के रखें, हमेशा आपकी मदद करें, हमेशा आपके काम आए, और जब आपको मौका मिले तो आप इस तरह की हरकतें करें। मैं साबित करता हूं कि कैसे ये ड्रामा था। आज सारे हकायक आपके सामने रखूंगा। बड़ी मुश्किल से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। अब आपको बताते हैं कि सिलसिला अली खेल अगवा हुई थी या नहीं, ये कहां गई थी, ये खुद क्या कह रही है, हकायक क्या कह रहे हैं, तहकीकात में क्या चीजें सामने आई हैं और इसने कौन कौन से झूठ बोले, वो सारा कुछ मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन पहले जरा अपनों की खबर लें। हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों ने बगैर तहकीक के पाकिस्तान की रियासत को जिम्मेदार ठहरा दिया। बहुत सारे सियासतदानों ने भी यही किया, यानी मोहसिन दावड़ वगैरह तो करना ही था, उन लोगों का मंजूर पश्तीन उसको बोलना था। तालिबान भी बोलना शुरू हो गया। तालिबान ने कहा जी बहुत गलत हो गया ये, और पाकिस्तान को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को बंदे पकड़ने चाहिए, पाकिस्तान को उनको सजा दिलवानी चाहिए फॉर गॉड सेक। यानी अगर हम तालिबान को ये कहें कि जाओ जाके पकड़ो टीटीपी के लोगों को, वो क्यों नहीं पकड़ते? ये जो एक तरफा मोहब्बत है वो नहीं होती कभी भी। तालिबान को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अफगान हुकूमत नहीं है, ये मामला अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के बीच का है। तालिबान किस अथॉरिटी के तहत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या अगर वो अथॉरिटी रखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो हमले करते रहे हमारे दुश्मन जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको हमारे लिए मारेंगे या उनको पकड़ के हमारे हवाले करेंगे? तो पहले तहकीकात करनी चाहिए। एक झूठ के ऊपर इतना बड़ा मामला जो है वो खड़ा कर दिया गया। अब आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसे के अंदर अजीबोगरीब तरीके से इस सारे मामले को पोर्ट्रे किया है। मरियम नवाज ने क्या कहा, जरा ये देखें। मरियम नवाज का स्टेटमेंट है कि अफगान सफीर की बेटी अकेली थी या टैक्सी में सफर कर रही थी, हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी थी। मरियम नवाज का ये जो हवेली के अंदर उसने खिताब किया आज़ाद कश्मीर में, वहां पे उसने ये बात की, दिन दहाड़े अफगान सफारतकार की बेटी अगवा होती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो। वजारत दाखिला से बयान आ रहे हैं कि अकेली होने की वजह से अगवा हुई। अफगान सफीर की बेटी अकेली थी या टैक्सी में सफर कर रही थी, हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अच्छा, अब ये मरियम नवाज ने तो फैसला सुना दिया कि वो अगवा हुई है। उस लड़की की बात पे यकीन किया और अफगानियों की बात पे यकीन किया। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों की तहकीकात, इसके ऊपर यकीन नहीं किया। किसकी तरफ से खेल रहे हैं आप, किसके साथी बने हुए हैं आप? मैं आपको साबित करता हूं हुआ क्या, पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। पहले तो आप लड़की की कहानी सुने। ये एक मैप है, एक नीट मैप भी है, वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन यहां से मैं आपको जरा समझा देता हूं। ये है जी इस्लामाबाद का नक्शा, ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ये एरिया जहां पे मैं पेन लगा रहा हूं, ये यहां से ये लड़की, ये F7 में है। इसके आसपास वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट भी है, फॉरेन ऑफिस भी है, वजारतों के दफ्तर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है। बड़ा हसास इलाका है और यहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है। यहाँ सारे सफ़ीर रहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकलती है, पैदल बाहर आती है, एक टैक्सी लेती है और यहाँ खड्डा मार्केट में आ जाती है। यहाँ पे एक खड्डा मार्केट है और एक तरफ सितारा मार्केट है। ये इस खड्डा मार्केट में कुछ नहीं मिलता। यहाँ बसों के स्टैंड है, वैगनों के स्टैंड है, ये इस किस्म की मार्केट है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसको ये तोहफे के तौर पे लेती। टैक्सी वाला इसको यहाँ उतारता है। उसके बाद बकौल इस लड़की के ये एक और टैक्सी में बैठती है जो इसको दामने को की तरफ ले जाती है। यानी यहां से ये बैठी टैक्सी में और दामने को की तरफ जा रही है। अब ये एक झूठ है, बल्कि पहले इसका आप स्टेटमेंट सुन लें। वो कहती है इस टैक्सी वाले ने रास्ते में एक बंदे को और बिठाया बीच में कहीं रास्ते में, और उस बंदे ने मेरे ऊपर टॉर्चर किया, मुझे धमकियां दी और मुझे ज़ोदोकोप किया। मैं डर के बेहोश हो गई। इन्होंने यहां कहीं दामने को के करीब एक कचरे के ऊपर मुझे फेंक दिया। मैं यहां से उठी, एक और टैक्सी वाले को लिया। अब मेरे कपड़े फटे हुए थे, मैं घर नहीं जाना चाहती थी। एक और टैक्सी वाले को लिया और फिर F6 में गई और F6 से ये F9 में पहुंच गई। F6 और F9 ये एक ही टैक्सी वाले ने दो जगह पे लेकर गया। F6 में लेकर गया टेलीफोन करवाने के लिए, फिर F9 में लेकर गया। यहां ये F9 में पहुंच जाती है इस जगह पे।
और फिर ये अपने वालिद के दफ्तर से एक लड़का है, हिकमत उसको कहते हैं, उनके दफ्तर में काम करता है, उसको बुलाती है और उसके साथ यहाँ से घर चली जाती है। मेडिकल के लिए ये बाद में गई अस्पताल, लेकिन पहले यहाँ पे घर पहुँच गई अपने वापस इस जगह पे। अब ये इस लड़की का स्टेटमेंट है। अब ये जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक ये लड़की यहाँ से निकली और बाहर पैदल आई डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकलने के बाद। इसने टैक्सी ली और यहाँ खड्डा मार्केट आई। खड्डा मार्केट से इसने दूसरी टैक्सी ली और उस टैक्सी से ये नीचे रावलपिंडी चली गई। रावलपिंडी चली गई और रावलपिंडी में ये पहुंची गखड़ प्लाजा में। जो लोग वहां रहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी सारे जानते हैं गखड़ प्लाजा शॉपिंग वाली एक जगह है। ये यहां से नीचे रावलपिंडी गखड़ प्लाजा चली गई। गखड़ प्लाजा से ये वापस दामनेको की तरफ गई। इसकी फुटेज मौजूद है कि ये गखड़ प्लाजा गई है। गखड़ प्लाजा में भी इसकी फुटेज है, यहां जाते हुए भी फुटेज है, आते हुए भी फुटेज है। यहां से ये पहुंच गई दामनेको। दामनेको से ये लड़की ने एक और टैक्सी बुलाई और उसको कहा कि मैंने टेलीफोन करना है। वो इसको ले गया F6 में। F6 से वो इसको ले गया F9 पार्क में। यहां से ये लड़की वापस अपने घर नहीं जा रही, यहां से ये लड़की इस तरफ जा रही है F9 पार्क में। और यहां F9 पार्क में पहुंच के इसने हिकमत को बुलाया। हिकमत इसका दोस्त है, ये इसका क्लास फेलो है, अफगानिस्तान में इसके साथ पढ़ता रहा है। मैं आपको बताऊंगा सारे हकाइक। ये अफगानिस्तान में इस लड़की के साथ पढ़ता रहा है और इसका बहुत ताल्लुक वाला है। इस लड़के को इसने यहां पे बुलाया और ये लड़का इसको वापस लेके घर चला गया। अब जरा थोड़ी सी तफ्तीश और जो की गई है पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से, वो आप ले लें। इसने टैक्सी वाले से भी फ़ोन मांगा था जब ये दामनेको में खड़ी थी, तो टैक्सी वाले ने कहा जी मेरे पास तो नहीं है, आप बात नहीं कर सकती उससे। फिर ये F6 तक गई और वहाँ पे इसने एक रेडी वाले से टेलीफोन लेकर कॉल की हिकमत को। उसका इसको नंबर ज़ुबानी याद था कि F9 पार्क में आ जाओ और मुझे आकर घर ले जाओ। और वहाँ ये कोई मशकूक हरकतें कर रही थी, यानी अजीब तरीके का बिहेव था इसका। इसने कहा जी मेरे पास टेलीफोन नहीं है, इसलिए इसने पहले टैक्सी वाले से मांगा, रजिस्टर किया टैक्सी वाले को कि मैं तेरे से फ़ोन मांग रही हूँ। फिर इसने फ़ोन मांगा रेडी वाले से, रजिस्टर किया कि मैं अपना फ़ोन मेरे पास नहीं है। फिर जो इसका दोस्त है हिकमत, जो इसका पुराना क्लास फेलो है, जो हाल ही में अफगानिस्तान से आया, इसने उसको कॉल किया और उसको कहा कि मुझे लेकर जाओ घर वापस। और वहां से घर जाने की बजाय ये पहुंची F9 पार्क में और वहां से अपने घर गई है। इस लड़की ने पुलिस को अपने बयान में कहा जी मैं कभी आज तक रावलपिंडी गई नहीं, कभी नहीं गई आज तक रावलपिंडी। इसने पुलिस वाले को यह कहा अपने बयान में। तो पुलिस वालों ने इसको फुटेज निकाल के दिखाया कि ये रावलपिंडी का गखड़ प्लाजा है और यहां पे तुम गई हो, किसको मिलने गई हो ये आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन आप यहां गई हैं, आप ये हकीकत हमसे छुपा रही हैं। इसने कहा जी मैं तो आज तक नहीं गई। तो उन्होंने कॉल रिकॉर्ड निकाल के पिछले कुछ अरसे के दिखाए पुलिस ने कि आपकी 4 मरतबा लोकेशन आपके मोबाइल फोन की रावलपिंडी तक गई है। आप 4 मरतबा अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए रावलपिंडी पहुंची हैं और यह 5वीं दफा है। यानी यह झूठ है कि आप इससे पहले कभी रावलपिंडी नहीं गई, आपने वो शहर देखा ही नहीं, यह झूठ है। अब इस लड़की के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लें। ये अफगानिस्तान में पढ़ती थी पहले और उसके बाद ये बल्गारिया में गई, वहाँ से इसने बैचलर्स किया है और अभी ये जर्मनी या फ्रांस से, यानी मुझे थोड़ा शक है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक मुल्क से मास्टर्स कर रही है और साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये मास्टर्स कर रही है। इसके पास जर्मनी का पासपोर्ट भी है और जो पासपोर्ट इसके पास है वो असाइलम कैटेगरी का है। यानी ये एक ऐसी साजिश भी हो सकती है कि मैं एक ऐसा वकूआ क्रिएट करूं कि मुझे जर्मनी में असाइलम मिल जाए। यानी अफगानिस्तान में अगर है और अफगानिस्तान में इसकी जान को क्या खतरा हो सकता है, एक आम अफगानी है, आम अफगानी को तो नहीं मिलेगा असाइलम जब तक कोई बड़ा वाकया या वकूआ ना हो किसी के साथ। लिहाजा ये ऐसा लगता है, ये एक शक किया जा सकता है या तो कोई और एक्टिविटी थी। ये एक पूरा ड्रामा है पाकिस्तान को बदनाम करने का। भारतीय मीडिया इसको बात उठा रहा है, खूनी लिबरल्स इसको बात उठा रहे हैं, मरियम नवाज ने इसके ऊपर शोशा छोड़ा है फौरी तौर पे। पता नहीं कहां से इनको हुक्म आता है, सबको एक साथ शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये लड़की किसी एक लम्हे भी अगवा नहीं हुई। ये जो सारे टैक्सी वाले हैं, 4 टैक्सी ड्राइवर हैं, 5 इसकी राइड्स हैं। पहली घर से पैदल बाहर, वहां से खड्डा मार्केट, खड्डा मार्केट से गखड़ प्लाजा दूसरी टैक्सी, गखड़ प्लाजा से दामनेको तीसरी टैक्सी, दामनेको से F6 चौथी टैक्सी, F6 से F9 वही चौथी टैक्सी। 4 टैक्सियों में 5 मुकामात पे गई है
लेकिन ये मानती नहीं है। ये कहती है कि मैं सिर्फ 3 मकामात पे गई हूं, बाकी 2 मकाम ये बीच में से खा रही है, ये बताती नहीं है। जब इसको पुलिस ने कहा जी अपना मोबाइल दें ताकि हम आपका मोबाइल चेक करें, डाटा चेक करें, आप जहां पहुंची ज़रा स्टेब्लिश हो जाएगा, हमें मदद मिलेगी उन लोगों को पकड़ने में जो आपके बकौल आपको अगवा कर रहे थे। तो इसने कहा मोबाइल तो मेरा छीन लिया, इसीलिए तो मैं टैक्सी वाले से फ़ोन मांग रही थी, इसीलिए तो मैं रेडी वाले से फ़ोन मांग रही थी। लेकिन हुआ ये कि कच्ची खिलाड़ी निकली। वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठी की एजेंसीज ने और पुलिस ने, उसमें ये एक साइड पे खड़ी होकर अपना मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करती हुई पाई गई है। यानी इसने सिर्फ उस रेडी वाले से हिकमत को फ़ोन नहीं किया, बल्कि इसने अपने मोबाइल फ़ोन को भी इस्तेमाल किया है। व्हाट्सएप डाटा इस्तेमाल किया हो या कुछ और किया हो, लेकिन इसने वहां पे इंटरनेट इस्तेमाल किया है F6 में, और F6 में इंटरनेट इसका इस्तेमाल हुआ, उसका रिकॉर्ड भी हुकूमत के पास मौजूद है। तहकीकाती इदारों ने पूरा पोल खोल कर रख दिया है। अब इसके झूठ गिन लें आप। नंबर 1 ये कहती है कि मैं कभी भी आज तक रावलपिंडी नहीं गई, 5 मरतबा साबित हो गया, फुटेज इसको दिखा दी, हर चीज से साबित हो गया रावलपिंडी गई। नंबर 2 ये कहती है मुझे मार कुट के बेहोश किया गया, कोई भी टैक्सी ड्राइवर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये कहती है मुझे टैक्सी के अंदर ज़ोदोकोप किया गया, मारा गया, टैक्सी ड्राइवर पकड़े गए हैं और ऐसी कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं हुई। ये कहती है मुझे अगवा किया गया, कोई एक क्लू भी इसके अगवा का नहीं मिला। ये कहती है मेरा फोन वो लोग छीन कर ले गए थे, लेकिन जब इसको फुटेज दिखाई गई कि जनाब ये फोन आप इस्तेमाल कर रही हैं छुप के, तो फिर इसने कहा हो सकता है मैं भूल गई, मेरे पास घर में होगा। तो ये वापस अंदर जाती है, अपने मोबाइल फोन का सारा डाटा डिलीट करती है, ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर चीज को इसने, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये ऑनलाइन स्टडी कर रही है यूरोप से, इसको इतना तो पता है, तो इसने अपना सारा डाटा डिलीट किया। डाटा डिलीट करने के बाद इसने फोन ला कर दिया पुलिस वालों को कि जनाब ये मेरा फोन है। पुलिस ने कहा इसका हमने क्या करना है, ये तो डब्बा पैक हो गया, अब कोरा फोन। लेकिन पुलिस उसको लेकर चली गई है। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, पुलिस अब उसका फोरेंसिक करेगी और पता चलेगा कि ये खातून कब कब कहां कहां जाती रही, किस किस से राब्ते में रही। बहुत मुमकिन है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो, एक बड़ी खबर बनानी हो, पाकिस्तान को बदनाम करना हो, जिसमें लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और यह भी मुमकिन है कि ये लड़की अपने असाइलम की कार्रवाई को तेज करने के लिए अपने अगवा का एक भोंडी कोशिश इसने की है। अब जब इसके बाप के सामने कुछ मुश्किल सवालात पुलिस वालों ने इससे पूछे, इसके पास जवाब नहीं था, तो इसका बाप नाराज हो गया, जी आप जाएं उठ के यहां से, आप बंदे पकड़े नहीं जा रहे आपसे, अब हमसे ही आप तफ्तीश कर रहे हैं। भैया आप बताएंगे तो बंदे पकड़ेंगे, सारा का सारा खुरा आपके घर में निकला है। तो ये बहुत अजीब सिचुएशन है। वाकया होने के 1 दिन के बाद रिपोर्ट करना, पहले घर चले जाना, बाद में हॉस्पिटल जाना। और एक और चीज़, अस्पताल के अंदर जो इसका मेडिकल है वो भी मैं आपको आने वाले वक्त में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसका मोबाइल फ़ोन डाटा भी हासिल करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन जो अस्पताल के अंदर इसका मेडिकल हुआ है, इसके पूरे जिस्म पे टॉर्चर का कोई निशान नहीं है, किसी किस्म का कोई टॉर्चर इसके ऊपर नहीं हुआ। ये डर के बेहोश हो गई, इसने ये फिर बाद में मौक़िफ़ लिया, एक्चुअली मैं डर के बेहोश हो गई थी। उधर अफगानिस्तान में जंग लगी हुई है, बल्गारिया से पढ़ के आई है, साइबर सिक्योरिटी में MSc कर रही है और डर के बेहोश हो गई थी। तो ये ऐसे नहीं होता, इतने सारे झूठ एक साथ बोलकर आप एक मुकदमा खड़ा नहीं कर सकते। ये 2 नंबरी पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।